शुरू कर दो। कम से कम जो लोग ये टीवी में भी देख रहे हों, वो अब एकदम हर क्षण हर पल सतर्क रहें और होश में काम करें, गफलत में कभी भी नहीं। एक्सीडेंट हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं? इसीलिए कि हम होश में नहीं है। ध्यान देना, योग कर्मसु कौशलम, ये तो हुई व्यवहारिक कुशलता। और आध्यात्मिक कुशलता बहुत जरूरी है समझना, कि वो क्या है कि कर्म करो किस बुद्धि से? कर्तव्य बुद्धि से करो। वासना की बुद्धि से, कामना की बुद्धि से, फल की बुद्धि से कर्म मत करो, है ना। कर्तव्य बुद्धि से कर्म करो और उसमें कर्तृत्व ना आने पाए। मैंने किया इत्याकारक वृत्ति न बने, करने का अभिमान न पैदा हो, कर्तृत्वाभिमान ना आवे। क्योंकि यदि कर्तृत्वाभिमान आ गया तो समझ लो तुम कर्म के बंधन में फंस गए। बस ये अच्छी तरह नोट कर लो। तो व्यवहारिक कुशलता तो है कि बहुत खूबसूरती से, समग्रता से कर्म करो, और आध्यात्मिक कुशलता ये है मां कर्मफल हेतुर्भू, जो पहले कहा है कि कर्तृत्वाभिमान मत रखो। अच्छा देखो, सच्ची बात तो ये है कि कर्तृत्वाभिमान भी बेवकूफी ही है, मूर्खता ही है? कौन है ऐसा जो कहे कि मैं करता हूं? कौन करता है भाई? है? अरे बाबा, तुम्हारा जो शरीर है वो तो जड़ है। डॉक्टर इंजेक्शन लगा देता है महाराज, आरियां चलाता है, तुम्हें दर्द नहीं होता, तो ये तो जड़ है। इस जड़ शरीर को तुम इसका अभिमान करने लग जाते हो, और इसका अभिमान करके और कहते हो मैंने किया। ये तो जड़ है। इसमें जो आत्म चैतन्य है वो महाराज कभी कर्ता हो ही नहीं सकता। तो शरीर भी कर्ता नहीं हो सकता, इस शरीर को प्रकाशित करने वाला जो आत्म चैतन्य है वह भी कर्ता नहीं हो सकता। तो फिर कौन कर्म कर रहा है? कि भैया ये चिदाभास पूर्वक ये जो तुम्हारे अंतःकरण में उसकी प्रेरणा से तुम्हारे शरीर से कर्म हो रहा है। लेकिन ये जो कर्तृत्व का अभिमान है ये कब जाएगा? ये बाबा जाएगा तभी जब आपको अपनी आत्मा का सच्चा बोध हो जाएगा। जब आप अपनी आत्मा को जान लेंगे तब आपको ये पता ही लग जाएगा कि हम तो तीनों काल में कर्ता हो ही नहीं सकते, है ना। हम तो व्यर्थ में अपने को चौधरी बन रहे थे कि मैंने किया। ये तो व्यर्थ है। देखो, एक सेठ ने महाराज, एक सेठ के बंगले में कहीं गाय थी, तो उसने भगाने के लिए डंडा मारा तो गाय तो मर गई। गाय मर गई महाराज तो गोहत्या प्रकट हो गई। गोहत्या प्रकट हुई तो सेठ जो था वो थोड़ा वेदांती था। वो माने वेदांती का मतलब वेदांत पढ़ने वाला वेदांती था। अभी तक वो उस अद्वितीयता में जागरण उसका नहीं था, पढ़ने वाला वेदांती। तो उसने महाराज हत्या आई तो उसने कहा मैं तो साक्षी हूं। अब वो अकर्ता बन गया। तो पहले तो वो डंडा लग गया तो गाय मरने पर पहले तो मर गई तो थोड़ा उसको लगा कि अरे कैसे हो गया, मुझसे मर गई, ये भाव आया। और जब गौ हत्या प्रकट हो गई तो कहता है कि मैं तो साक्षी हूं। अकड़ के कहता मैं साक्षी हूं। अरे भैया, इससे अकड़ के नहीं कहा जाता कि मैं साक्षी हूं। जरा ध्यान देना कि मैं तो साक्षी हूं। ये तो इंद्र हाथ का देवता होता है, तो इंद्र की प्रेरणा से ये जो हस्तेंद्री है इसने गाय को डंडा मार दिया तो ये गाय मर गई। इसलिए ये जो गो हत्या है ये तो इस हाथ के प्रेरक जो देवता इंद्र है उसको लगनी चाहिए। अब महाराज गो हत्या इंद्र के पास पहुंच गई। इंद्र ने कहा अच्छा चलो मैं देखता हूं क्या बात है, कौन है ऐसा साक्षी। और महाराज इंद्र आया बढ़िया डिस्को संत बन के बोला हाँ जरा
चमचम चमचम चमचम। तो वो आए तो बन के संत, तो सेठ तो बड़ा खुश हुआ, आइए आइए महाराज आइए। और बड़ी भारी गाड़ी से आया महाराज, और तो उन्होंने कहा भाई बहुत अच्छा आपने बंगला बना रखा है, ये कब बनाया, कैसे बनाया? हाँ हाँ बनाया। किसने बनाया? कि बाप दादे छोड़ गए कि आपने? अरे नहीं नहीं महाराज, बाप दादे तो बहुत हमारे गरीब थे, वो तो बेचारे सीधे साधे थे, हमने कमाया खूब, हमने बनाया, ये हमारा बनाया हुआ है। अच्छा ये हम आपने बनाया? कि हाँ हाँ हमने बनाया। अच्छा ये जो ये बढ़िया, ये जो इधर ये बहुत बढ़िया बाग बगीचा है, ये किसने बनाया? कि ये भी हमने बनाया। अच्छा इधर ये आपके ऐसा ये फुलवारी सी है, ये बना हुआ है, ये किसने बनाया? कि ये भी हमने बनाया। अच्छा इधर ये किसने बनाया? कि ये भी हमने बनाया। और घूमते घूमते महाराज वो तो इंद्र थे, और पहुंच गए वहीं जहां गाय मरी पड़ी थी। कि ये गाय किसने मारी? कि ये तो इंद्र ने मार दी, ये इंद्र ने मार दी। तो बोले अच्छा ये बंगला ये सब कैसे बिना हाथ के हुआ? तो तब इंद्र प्रेरक तुम्हारे हाथ का नहीं था, तब तुम प्रेरक थे। अब जब ये गाय मर गई तो इंद्र प्रेरक हो गया। ओ महाराज गोहत्या चढ़ बैठी उसके ऊपर। तो देखो ये जरा ध्यान दो कि ये जो कर्तृत्वाभिमान से शून्य होने के लिए, ध्यान से सुनो जरा, मैं आपको युक्ति बताता हूं। पहली शुरुआत तो करो तुम भगवदर्पण से। अरे भाई शरीर का राम, शरीर का राम का शरीर, और शरीर का राम ये भी कह सकते हो, शरीर का राम, राम का शरीर है, और राम का संसार, राम का खेल। तो अपने आप मैं कौन होता हूं? मेरा आत्मा भी राम। तो ये तो सारा खेल अपने आप राम की कृपा से हो रहा है, कृष्ण की कृपा से हो रहा है। या जो कुछ भी मैं कर रहा हूं ये सब का सब भगवद अर्पित है। मैं कौन हूं करने वाला? उसी की सामर्थ्य है, और उसी का संसार है, उसी का शरीर है, उसी के लिए कर रहा हूं। लो ये तरीका हो गया। तो ये धीरे धीरे यहां से शुरुआत कर सकते हो। इससे तुम्हारा अंतःकरण का अभिमान कम होगा, और अंतःकरण का जब अभिमान कम होगा, अहंकार कम होगा, ढीला पड़ेगा, तो फिर तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध होने लगेगा। और जब अंतःकरण शुद्ध होगा तो तुम्हारे तो ही बुद्धिमान, देखो जो गीता की बुद्धि है उस बुद्धिमान को तो तत्व ज्ञान हो जाएगा, लेकिन वह शुद्ध बुद्धि भी तभी होती है जब अंतःकरण शुद्ध होता है। और जो अहंकार से अकड़ा हुआ है, अपनी समझदारी से अकड़ा हुआ है, उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं होती, उसकी बुद्धि मनोन्मुखी होती है। ध्यान देना, भोगोन्मुख होती है, अहम भावी होती है, ईगो कॉन्शियस होता है वो। तो ऐसा जो व्यक्ति है महाराज, तो उसके बस में नहीं है कि वो ये कहे कि मैं तो करने वाला नहीं। वो कहता रहे तो वो वही सेठ की तरह ही होगा। लेकिन जब अंतःकरण आपका धीरे धीरे भगवदर्पित वृत्ति आवेगी, सब कुछ भगवान का है ऐसा भाव आएगा, भगवान के नाते सबसे रिश्ता मेरा है ये भाव आएगा, तो धीरे धीरे अंतःकरण शुद्ध होगा। और जब अंतःकरण शुद्ध होगा तो आत्मा की झलक मिल जाएगी, और आत्मा की झलक मिल जाएगी तो धीरे धीरे आत्मा की अद्वितीयता में भी तुम प्रतिष्ठित हो जाओगे। और जब सब में एक आत्म भाव तुम्हारे अंदर नारायण हो जाएगा, तो फिर अपने आप तुम्हें यह सहज होगा कि मैं तो तीन काल में करता हो ही नहीं सकता। सवाल ही नहीं पैदा होता कि आत्मा से आत्मा करता हो जाए। जैसे मैंने बिजली का उदाहरण दिया था कि बिजली सिर्फ उपस्थित होती है बस, ऐसे ही आत्मा सिर्फ उपस्थित है, आत्मा का प्रकाश है। आत्मा के प्रकाश में अपने आप कार्य होता है, अपने आप चलता है। तो नारायण भगवान कहते हैं कि कर्मों में कुशलता ही योग है, इस योग में लग जाओ। पुण्य और पाप दोनों के चक्कर को इसी लोक में, इसी संसार में छोड़ दो। बस ये नारायण भगवान का एक फलसफा है जो आपको देते हैं। तो उसमें व्यवहारिक कुशलता की खूबसूरती से कर्म करो, और आध्यात्मिक कुशलता
कि कर्तृत्व का अभिमान मत आने दो। आप मेरा ख्याल है आप समझ गए होंगे। और यह जो सूत्र है ना, जितने यहाँ सेठ लोग बैठे हों या कर्मचारी लोग बैठे हों या ऑफिसर बैठे हों या और किसी संस्था के लोग बैठे हों या ये माताएं हैं, सब अपने अपने घरों में बच्चों के कमरों में ये सूत्र लिख के टांग दो, योगः कर्मसु कौशलम। मैं सच कहता हूँ, यदि ये गीता कहीं और होती ना तो हर ऑफिस में ये लिखा होता। अब बोलो इसमें कहीं अंधविश्वास है? बोलो, है अंधविश्वास? और यदि ये सूत्र हर ऑफिस में हो जाए, हर विद्यार्थी को इसका पता हो जाए, तो बोलो है कहीं भी काम की, कहीं भी असफलता की स्थिति बनेगी क्या? कहीं भी काम अधूरे पड़े हैं, काम बिगड़ रहे हैं, ऐसी स्थिति आवेगी क्या? नहीं आएगी महाराज। ये सूत्र गीता का सबसे बड़ा सूत्र है। मैं तो इसको नंबर 1 मानता हूं। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति नामयम। लो महाराज, कि तुम्हें रोगी रहना है कि स्वस्थ होना है? कि नहीं महाराज, स्वस्थ होना है। आप देखो, जो स्वस्थ है वो है क्या? हम लोग शब्द का प्रयोग तो करते हैं लेकिन उसका भाव नहीं समझते। स्वस्थ माने हुआ स्व में स्थित रहना। अब स्व में स्थित होना, देखो हम उदाहरण दें आपको। आप कान से सुन रहे हो, तो कान से सत्संग सुनने के बावजूद भी कानों की तरफ तुम्हारा ध्यान है क्या? कान से बेखबर होकर कान से काम हो रहा है। तुम श्रवण कर रहे हो तो तुम कहते हो कान तुम्हारा स्वस्थ है। यदि कान में फुंसी हो जाए, कान में दर्द रहे, तो महाराज फिर सुनना तुम्हें बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। फिर तुम कहोगे अरे मेरे कान में दर्द है। तो तुम कान में ध्यान नहीं ले जाना चाहते हो, कान से काम लेना चाहते हो। इसका मतलब कान, यदि कान से तुम बेखबर हो, कान अपना काम कर रहा है, विक्षेप नहीं देता है, तो कान स्वस्थ है। और कान से बेखबर होकर तुम्हारा स्व कहीं और है, ध्यान देना। तो वो जो तुम्हारा स्व है, कान के पीछे मन है, इंद्रियों के पीछे मन है, मन के पीछे बुद्धि है, और बुद्धे परतस्तु सहा, बुद्धि से परे वह तुम्हारा साक्षी चैतन्य है। वास्तव में वही स्व है। उस स्व में यदि तुम स्थित हो जाओ, तो उस स्व में स्थित होने का मतलब हुआ कि फिर तुमको किसी भी प्रकार का रोग नहीं, तुम स्वस्थ हो गए, तुम स्वस्थ हो गए। ये है स्वस्थ होना। तो नारायण भगवान कहते हैं कि इसी को अनामय, अनामय माने कि कोई रोग नहीं है महाराज। हाँ, अनामय, रोग नहीं है, निरोग हो गए, रोग नहीं है, बीमारी नहीं है, गड़बड़ नहीं है, अब व्यवस्था नहीं है शरीर में, मन में, बुद्धि में। ये अनामय असल में मानस रोग के लिए भी कहते हैं, सूक्ष्म रोग के लिए भी कहते हैं कि मानस तो तुम्हारा स्वस्थ हो गया, शुद्ध हो गया। अब कहते हैं बुद्धि युक्ता मनीषिणः कर्मजम फलं त्यक्त्वा। ये जो बुद्धि युक्त मनीषी है, अब देखो मनीषी शब्द का अर्थ क्या होता है? आजकल तो लोग मनीषी मान लेते हैं विद्वान। ठीक है, विद्वान भी मान लो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मनीषी शब्द का अर्थ क्या है? जो मन का ईशन करे उसे कहते हैं मनीषी। मन का ईशन करे माने मन का शासन जिसके जो कर सकता हो। अरे भाई, तुम्हारा मन तुम्हारे बस में है कि नहीं है? तुम हर क्षण हर पल इस होश में रहते हो क्या कि ये तुम्हारा मन, उस मन के तुम शास्ता हो, ये तुम्हारा मन तुम्हारा नौकर है? ऐसा है क्या? जिसके अंदर यह भाव सहज जागृत है कि मन मेरा नौकर है, ये जैसा मैं चाहूं महाराज मन को वैसा चलना है, तो तुम मनीषी हो गए। ये मनीषी है, मन का जो ईशन करने वाला, मन का जो शास्ता है ना, वो मनीषी है महाराज। अब यहां देखो दोनों शब्द ये बुद्धि युक्ता, जिस शुद्ध बुद्धि की बात अभी तक करे आए, उस बुद्धि से युक्त भी है और उसके साथ साथ मनीषी भी है। हाँ,
के बुद्धि है। और मनीषी है का मतलब कि ये बुद्धि में ये खूबी भी सहज रूप से है कि वो बुद्धि मन का जरा शासन करने में सहज समर्थ है। उस बुद्धि ने नारायण वो मन पर अपना पूरा अधिकार कर रखा है। देखो आपने भागवत में कथा सुनी होगी महाराज उत्तानपाद की ना। उत्तानपाद और उत्तानपाद की दो रानियां, एक है नीति और एक है सुनीति और एक है सुरुचि। अब जरा देखो, थोड़ा संकेत करते हैं आपको। ये जो सुरुचि है ना, ये मनस तत्व प्रमुख है। रुचि कहां रहती है? रुचि तुम्हारे मन में रहती है, इंद्रियों में, मन में, विषयों में, यहां रुचि रहती है। तो रुचि की सीमा केवल मन तक है। और नीति कहां रहती है? ये जो धर्म की व्यवहार विधा है ना, उसी का नाम है नीति। धर्म की आंख का नाम है नीति, ध्यान देना। तो नारायण ये जो सुनीति है, ये सुनीति धर्म प्रधान है, नीति प्रधान है, बुद्धि प्रधान है, शुद्ध बुद्धि प्रधान है। क्योंकि शुद्ध बुद्धि कौन? कि जिसमें सत्य का बोध हो, धर्म का बोध हो और नीति का बोध हो, वो है शुद्ध बुद्धि। तो वो है सुनीति। और जो केवल मन तक है, इंद्रियों तक है, संसार के विषयों तक है, वो है सुरुचि। और दोनों का पति है एक उत्तानपाद। और उत्तानपाद के दो अर्थ हैं। एक उत्तानोपादो यस्येति उत्तानपादः, जिसका सिर नीचे पैर ऊपर, ये उत्तानपाद है। और एक उत्तानपाद रूढ़ार्थ है। रूढ़ार्थ ये शब्दार्थ है, अभिधार्थ है। रूढ़ार्थ क्या है? कि जो बच्चा पैर के बल पैदा होता है उसे भी उत्तानपाद कहते हैं। यानी पैदा ही हुआ पैर के बल, खड़ा हो गया। एक उत्तानपाद है कि जिसका सिर नीचे पैर ऊपर, और एक उत्तानपाद है पैदा होता ही पैर के बल है। अब जरा अपनी रचना देखो, आपके जो रचना है, भगवान ने जो बनाया आपको, तभी ना अनामय होगे, तभी ना स्वस्थ होगे। इसीलिए मैं ये उदाहरण दे रहा हूं। जैसा बनाया गया आपको, जिस अंग से जो काम लेना है, जैसे आपको बनाया गया, वैसे ही यदि तुम रहो, वैसे ही जियो, वैसे ही अपने शरीर से काम लो, तो तुम स्वस्थ हो, अनामय हो। तो तुम्हें कैसे बनाया? कि तुम्हारा सिर भगवान ने कहाँ दिया? ये मनुष्य ही है जिसका सिर सबसे ऊपर है, कि सबसे ऊपर सिर है, फिर उसके नीचे उसमें बुद्धि है, उसके नीचे तुम्हारी ये इंद्रियां हैं, शरीर है, फिर उसके नीचे संसार है। संसार में तुम चलते फिरते हो। तो क्या निष्कर्ष निकला? कि संसार के ऊपर तुम्हारी इंद्रियां, इंद्रियों के ऊपर तुम्हारा मन, और मन के ऊपर तुम्हारी बुद्धि, और इन सब का प्रकाशक आत्मा। ये है तुम्हारी रचना। ठीक? तो ऐसी जो रचना है, जैसी उसमें उस हिसाब से तुम स्वस्थ स्थिति में रहते हो, तो तुम्हारा सिर सबसे ऊपर, बुद्धि सबसे ऊपर, उस बुद्धि के अधिकार में तुम्हारा मन, और उस मन के अधिकार में तुम्हारी इंद्रियां, और उन इंद्रियों के अधिकार में संसार के विषय। ये हो गई स्वस्थ रचना, अनामय रचना। ध्यान देना। यदि ऐसी रचना वाला उत्तानपाद है, तो उसकी रानी कौन सी प्रमुख होगी? सुनीति। ध्यान देना, वो सुनीति होगी कि जो नीति है, जो उचित है, जो धर्म है, जो सत्य परख है, वही वो करेगा। ध्यान देना। और दूसरा उत्तानोपादो यस्येति, कि जिसका सिर नीचे है और पैर ऊपर है, शीर्षासन में पड़ा है महाराज, हैं? तो ऐसा जो शीर्षासन वाला उत्तानपाद है, उसकी रचना कैसी है? कि संसार के विषय तो हावी हो गए इंद्रियों के ऊपर, और इंद्रियां हावी हो गई मन के ऊपर, और मन हावी हो गया बुद्धि के ऊपर। और बना बहाना भाई बुद्धि, और क्या क्या बहाने बनाते हैं महाराज लोग फिर, हैं? और बुद्धि को, बिचारी को, आत्मा का तो अतः पता नहीं, धर्म का अतः पता नहीं। ये हुआ वो उत्तानपाद जो सिर के बल खड़ा है। तो ये किस रानी को महत्व देगा? सुरुचि को। ये वही करेगा जो मन कहेगा, अहंकार कहेगा, रुचि कहेगी, जिसमें उसको सुख मिलेगा। ये है।
ध्यान देना। तो ये जो बुद्धि युक्त है यहां, मनीषी, बुद्धि युक्त और मनीषी, जो बुद्धि युक्त हैं और मनीषी हैं। तो बुद्धि युक्त कौन सी बुद्धि युक्त? वही बुद्धि जो सत्य में जागी हुई है, जिसने सत्य का अपरोक्ष कर लिया है, आत्मा का अपरोक्ष कर लिया है और धर्म और नीति के प्रति सतर्क, ऐसी जो शुद्ध बुद्धि है, वो बुद्धि, उस बुद्धि से जो युक्त हैं और मन पर जिनका सहज शासन है, बुद्धि का मन पर पूर्ण शासन है, ऐसे जो मनीषी हैं महाराज, कहते हैं कर्मजम फलम त्यक्त्वा, वो कर्म के फल को छोड़ देते। छोड़कर, अब छोड़ने का यहां ये मतलब नहीं है कि विद्यार्थी का रिजल्ट विद्यार्थी छोड़ दे ना। छोड़ने का मतलब है उससे जो, उसके मिलने से जो वो फूल के कुप्पा हो जाते हैं, उसके प्रभाव को छोड़कर, है ना, उसके प्रभाव को छोड़कर। उसका हार्ट फेल हो गया, क्यों फेल हो गया? कि लॉटरी निकल आई, ले लॉटरी निकली तो हार्ट फेल हो गया। ये कौन सी बात है भाई? है? तो कर्म का फल आए आने दो, जाए जाने दो, उसको छोड़ने का मतलब है कि तुम्हें उससे चिपकना नहीं है। तुम अपने में जागे रहो, अपने होश में रहो, बस। ऐसा नहीं कि तुम उससे चिपक जाओ। जन्म बंध विनिर्मुक्ता, ऐसे जो लोग हैं वो जन्म के बंधन से, जन्म मरण के बंधन से मुक्त रहते हैं। ध्यान देना, यदि तुम फल के आग्रह में रहोगे, फल का अभिमानी नहीं होना ही फल का छोड़ देना है। ध्यान देना कि उसके अभिमानी नहीं बने, आया तो आया, हम उससे चिपके नहीं। ध्यान देना, तो वो है उसको छोड़ देना। तो भगवान कहते हैं ऐसा जो व्यक्ति है, ऐसा जो मनीषी है, ऐसा जो बुद्धिमान है, वो अनामय पद को प्राप्त हो लेता है, उसे अनामय पद की प्राप्ति होती है। अनामयम पदम गच्छन्ति, वो अनामय पद को प्राप्त होता है। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गंतास्य निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। अब देखो, अनामय पद पहले श्लोक में जो कहा, ये आप इसको जरा ध्यान देना। मैं तो थोड़ा सा अब ज्यादा नहीं इस पर बोलना चाहता हूं, ध्यान देना। तुम्हें सिर के बल खड़ा होना है या पैर के बल खड़ा होना है? अब सिर के बल खड़े होगे तो बीमारे रहोगे ना। अरे भाई, थोड़ी देर व्यायाम के लिए शीर्षासन करना तो एक बात है, अब 24 घंटे सिरे के बल खड़े हो। देखो, ये लोग जो सारी दुनिया में चलते तो पैर से दिखते हैं, लेकिन ये खड़े सिर के बल होते हैं। इनकी बुद्धि महाराज सबसे नीचे नीचे होती है, उसके ऊपर मन के ऊपर विषय सब हावी रहते हैं, तो बीमारे हैं। इसलिए यहां भगवान ने निरोग होने का, अनामय होने का नुस्खा बता दिया महाराज। हाँ, कि ये जो अनामय होना है, निर्विकार होना है, निरोग होना है, मन का शुद्ध होना है, बुद्धि का शुद्ध होना, ये कैसे होगा? वो सारा नुस्खा बता दिया। मनीषी बन जाओ, बुद्धिमान बन जाओ, और ये जो कर्म के फल आवे उनसे चिपको मत, बस। फिर यदा ते मोह कलिलम, फिर और बताते हैं कि ये जो मोह का कीचड़ है, मोह का कीचड़, अब वैसे तो महाराज कपड़े में कीचड़ लग जाए तो तुम छाती पीटते हो, अरे लग गया महाराज, कुर्ता गंदा हो गया, पैंट गंदी हो गई। हाँ, हमने देखा है महाराज बापों को, बाप लोग जो होते हैं ना, और बच्चा यदि गंदा है तो माँ तो उसकी गंदगी से परहेज नहीं करती। माँ तो चाहे बच्चा कैसा भी हो, चाहे गंदा हो, चाहे कीचड़ से सना हो, धूल से सना हो, माँ उसको बिल्कुल कैसा भी हो महाराज वो गोद में ले लेती है। लेकिन बाप ने यदि बढ़िया लक तक कोई कपड़ा पहन रखा है तो वो बच्चा गंदा आ जाए तो बाप भागता है, कहीं ये मेरे कुर्ते को गंदा न कर दे, हैं, कीचड़ न लग जाए। अरे भैया, ये कीचड़ तो तुम इससे तो बच रहे हो, लेकिन जो कीचड़ तुम्हारे दिमाग में भरा हुआ है उसका क्या करोगे? वो कौन सा कीचड़ है? वो मोह है। मोह क्या है? मोह वैचित्य। ये वैचित्य ही मोह है। वैचित्य माने उल्टी खोपड़ी, उल्टी समझ। जो सच है वो झूठ दिख रहा है, उसका पता ही नहीं है, और झूठ को सच मान बैठे हैं। मोह निशा जग सोवनिहारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। और बाबा, अज्ञान की रात्रि में, अज्ञान की निशा में और मोह आ गया, अविद्या आई, अस्मिता आई, अनात्मा
को आत्मा मान बैठे, आत्मा का ज्ञान समाप्त होगा, आत्मा दिखाई नहीं पड़ी। आत्मा की अज्ञान दशा में, अविद्या दशा में, और अनात्मा को ही आत्मा मान लेना, अनात्मा में ही आत्मबुद्धि कर लेना, यही मोह है। ध्यान देना, नाशी में अविनाशी का आग्रह रखना यही मोह है, इसी का नाम मोह है। अधर्म को ही धर्म जैसे मान लेना यही मोह है। मनमुखी हो जाना यही मोह है। ईगो कॉन्शियस रहना यही मोह है। मैं और मेरे में ही अपना सारा धर्म कर्म सब नष्ट कर देना यही मोह है। तो भगवान कहते हैं ये जो मोह का कीचड़ है, इससे जब तुम्हारी बुद्धि तर जाएगी, मोह के कीचड़ से। तुलसी कहते हैं मोह निशा जग सो निहारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। अरे बाबा, मोह की रात्रि में सो गए और फिर सपना देख रहे हैं। ये सारा खेल क्या है? ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये तेरा, ये तेरा, ये तेरा, ये राग, ये द्वेष, ये ईर्ष्या, ये छल, ये कपट, ये कला। अरे ये सब का सब क्या है महाराज? कि तुम सोए पड़े हो मोह की रात्रि में, और ये सब झूठा खेल तमाशा है स्वप्न की तरह, और उसको देख देख करके तुम परेशान हो रहे हो। अब कैसे, क्या फायदा होगा? भगवान कहते हैं ये कीचड़ है, इसमें तुम्हारी बुद्धि गंदी हो जाएगी, इससे तुम गंदे हो जाओगे। इसलिए जब तुम्हारी बुद्धि